नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्वदेश एजेंडा। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। स्वदेश एजेंडा में आज बात मोदी की नसीहत की और ट्रंप की फजीहत की। बात आतंक के आकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े संदेश की और फ्री की सलाह पर अमेरिका को दो टूक की। तो दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। सबसे पहले ऑपरेशन के लिए भारतीय सेनाओं, खुफिया एजेंसियों और हमारे वैज्ञानिकों और भारतवासियों की तरफ से सलाम किया, क्योंकि हमारे सैनिकों ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असीम साहस का प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि हम आतंक के आकाओं और आतंक के सरपरस्तों को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति है और हम इसका जवाब देंगे। इस दौरान उन्होंने अपने मैसेज को बहुत साफ तरीके से स्पष्ट करते हुए पाकिस्तान को 3 कड़े संदेश दिए। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल और संभवतः स्थायी संघर्ष विराम करने में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा, हमने परमाणु संघर्ष को रोका, भारत पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, हमने सीज फायर में मदद की। मुझे सीज फायर के बारे में बताते हुए गर्व हो रहा है। ये ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे सीज फायर के बारे में बताते हुए गर्व हो रहा है। इसका जवाब आतंकवाद और पाकिस्तान को देते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से यह जवाब दिया और दुनिया को बता दिया कि वो किसी के दबाव या फिर प्रभाव में नहीं है। उन्होंने न केवल पाकिस्तान को चेताया, बल्कि अमेरिका सहित दुनिया को यह भी संदेश दिया कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का श्रेय लेते हुए भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोलने की कोशिश की थी। इसका जवाब 2 दिन की चुप्पी के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इशारों इशारों में दे दिया और आईना दिखाते हुए यह कह दिया है कि युद्ध और बातचीत, युद्ध विराम एक साथ नहीं हो सकता है। साथ ही हमारे मामले में कोई चौधरी बनने की कोशिश ना करे, कोई इस मामले में अपनी दादागिरी ना दिखाए। भारत हर तरह की परिस्थिति का जवाब देने के लिए अब सक्षम है और मोदी की टीम ने, भारतीय सेना ने, फौज ने ये सब कुछ दिखा दिया है। तो आज स्वदेश एजेंडा में इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे गेस्ट पैनल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में, लेकिन आपको पूरी खबर समझाने के लिए हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है। पहले वो देखिए। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा। आतंक के आका इस कदर दहशत से भर गए कि यदि हिंदुस्तान यहीं नहीं रुका तो उनका क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिमाकत पर हिंदुस्तान ने 3 दिन में ही उसे जो सबक सिखाया, उससे वो घुटनों के बल आकर रहमो करम की भीख मांगने लगा। प्रधानमंत्री ने दुश्मन देश के साथ ही दुनिया को यह संदेश दिया कि हम दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से देंगे। सेना के बीच उन्होंने कहा, भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है, अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधियों या सैन्य दुस्साहस किया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से देंगे। जैसा मैंने कल भी कहा,
भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र को संबोधित किया। संबोधन में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर सहमत होने के पीछे की पूरी कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंकवाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। भारत के इन हमलों में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को मौत की घाट उतारा गया। इससे पहले पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया गया। इसीलिए जब पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की ओर से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं किया जाएगा, तब भारत ने उस पर विचार किया। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि टेरर और डॉग्स एक साथ नहीं चल सकते। ये ट्रंप के उस बात का सीधा जवाब था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि दोनों देशों के बीच सुलह करा देंगे। दरअसल ट्रंप ने सीज फायर कराने के बाद कुछ ऐसी बातें कही थी जिसका मतलब था कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए वो तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो दोनों देशों के बीच ट्रेड करेंगे। पीएम मोदी ने जिस तरह देश दुनिया के सामने अपनी बात रखी थी, उसका साफ इशारा था कि दुनिया में अगर कोई भी पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के मामले में चौधरी बनने की सोच रहा है तो वो मुगालते में ना रहे। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा था कि मेरे प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि ये स्थायी युद्ध विराम था जिससे कि दो राष्ट्रों के बीच एक खतरनाक संघर्ष समाप्त हुआ, जिनके पास बहुत सारे परमाणु हथियार थे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक
एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. अब अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत में स्वदेशी हथियारों की तारीफ की, उसका एक आशय ये भी था कि भारत अब अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। भारत पाकिस्तान और आतंकवाद के मसले पर भी प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि यदि आगे भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी ने भी हिंदुस्तान की तरफ कोई भी हिमाकत की तो जवाब अपने तरीके से दिया जाएगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन दुनिया ने देख लिया है कि यह भारत 21वीं सदी का भारत है जो अपने तरीके से किसी भी दुश्मन को जवाब देना जानता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपने सुना साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि अभी हमने अपनी कार्रवाई को स्थगित किया है, हम रुके हैं, हमने खत्म नहीं किए, अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। हम हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां आतंकी जड़ें निकली हैं और कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अलग अलग राजदूतों की ओर से जो दूसरे देशों में हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान आए थे। आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। पीएम ने कहा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे कुछ हो। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, यह कहा पीएम मोदी ने। और साथ ही उन्होंने कहा कि हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे, जैसे कि इस बार भी उन्होंने हमले किए और कई जगह ऐसे आतंकी सेंटर्स पर, ऐसे आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमले किए। एक बार फिर से उन्होंने अपने देश के नाम संबोधन में यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसके अंतर्गत आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, अभी खत्म नहीं किया। लेकिन इस मामले में जो श्रेय लेने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से की गई, वो भी ट्वीट आपने देखा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे सब कुछ उन्होंने किया। पूरी रात का उन्होंने बखान किया कि हमने पूरी बड़ी मेहनत के बाद में दोनों देशों को सीजफायर के लिए मना लिया। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में साफ तौर पर नहीं तो इशारों में बता दिया कि भारत अपने मसलों का
हल खुद कर सकता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। नवीन मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ होंगे इस पैनल में। आज के डिस्कशन में मलिक जावेद, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ होंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और शारदा दीक्षित जी मेरे साथ होंगी, विदेश मामलों की जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और स्वदेश न्यूज़ के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव मेरे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज़ में। तो सबसे पहले तो शारदा दीक्षित जी, आपसे शुरुआत करेंगे और जानना ये चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से आप उन्हें एडुकेट करेंगी, बताएंगी, थोड़ा हम समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर। और सबसे बड़ा बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3, 4, 5 चीज़ें जो उन्होंने लिस्टेड की हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात ये कि अमेरिका ने जो जिस तरह की चौधराहट बताने की कोशिश की और प्रधानमंत्री ने ये कहकर साफ कर दिया कि भारत अपने मसलों का हल खुद करना जानता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का समझ में नहीं आया मुझे कि उन्होंने इस मामले में श्रेय लेने की कोशिश क्यों की है। शारदा जी। नमस्कार। जी। एक्चुअल में जिस तरीके से आतंकवाद और युद्धों को पालने पोसने का काम जी। पश्चिमी विश्व कर रहा है, समेत डोनाल्ड ट्रंप के, पूरा जो एक इनका व्यवहार है, इनके हथियारों के सप्लाई के आधार पर ही तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं जीवित हैं। तो अब इनको युद्ध चाहिए, इनको आतंकवाद चाहिए, इनको किसी भी क्षेत्र में अपनी चौधराहट चाहिए। वो चौधराहट अब अफगानिस्तान से ये लोग भागे हैं। अब इनको वो जगह जो कि स्ट्रेटेजिकली और ज्योग्राफिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जम्मू कश्मीर और ये जो भारत का जो एरिया है, पाकिस्तान और भारत के जो बॉर्डर है, इस पर चीन को धता बताने के लिए उनको कोई बुलाए ना बुलाए, कोई कहे ना कहे, चौधराहट जमाने का एक जो उनकी जरूरत आन पड़ी है। और जरूरत के हिसाब से ही वो, चाहे आतंकवादी हमले हैं, चाहे वो युद्ध हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर है, चाहे वो गाजा और इसका युद्ध है, इजराइल का युद्ध है, चाहे वो देश दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ये आतंकवादी हमले और ये हैं, तो उसके पीछे ये जो आर्म लॉबी है और जो इनकी चौधराहट जमाने की स्थिति है, क्योंकि इस पूंजीवादी युग में पूंजीवाद का सरदार खुद अमेरिका और ट्रंप आज भयंकर संकट में है। तो उस संकट से उबरने का एकमात्र रास्ता हथियारों की खरीद फरोख्त है। और वो हथियारों की खरीद फरोख्त कब होगी? जब किसी क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं होंगी, तो एक दूसरे देश का भय दिखाकर, डरा धमका के हथियारों को उनको बोला जाएगा कि भाई तुम्हारा तो ये पाकिस्तान दुश्मन है, इधर भारत को कहा जाएगा तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कहा जाएगा कि भारत है, और मैं तुम्हारा समझौता, मैं तुम्हारा दोनों का खैर ख्वाह हूं, और दोनों का ही दुश्मन एक तरह से ये पूंजीवादी व्यवस्था का सरगना जो पूरे विश्व में युद्धों को बढ़ावा देने के लिए अब कैसे उसको 20,000 करोड़ की वो लोन मिल जाता है, अगर वो इतना ही हितैषी है, युद्ध के दौरान ही किस तरह से वो सहायता प्राप्त कर लेता है IMF से। ये सारे मुद्दे इस तरह से हमें बिल्कुल खुली किताब है कि व्यापार है इनके लिए युद्ध, और व्यापारिक मुनाफा कमाने के लिए जाने जाए 28 चाहे जाए 28,000, इनका बिजनेस जारी रहना चाहिए। और इनकी कठपुतली सरकारें, चाहे वो किसी भी देश की सरकारें हों, इनकी मुट्ठी में कैद रहनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से ट्रंप ने अपना ये चौधराहट का बयान दिया है। और इसको अब हम किस नजरिए से और किस अंदाज में, क्योंकि भारत भी अब किस तरह से अमेरिका के दबाव में आया है या आएगा या आ रहा है, वो भी एक विचारणीय विषय है। इस पर भी गंभीरता से सवाल करने की जरूरत है, ना कि ये कोई मामूली बात नहीं है, देश की सुरक्षा का प्रश्न है। और आने वाले समय में फिर से अगर इस तरह के आम इंसान मरेंगे तो ये तो देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगा मैम आपके पास। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी सर हमारे साथ हैं। अमरदीप त्यागी जी, ये एक बात इसमें बड़ी गौर करने लायक है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में आखिरी में लिखा है कि दोनों देश एक लंबी एक्सरसाइज के बाद, जैसे हमने बैठकर दोनों का हाथ मिलवाया हो, हमने दोनों की गोष्ठी कराई हो, संगोष्ठी कराई हो, और उसके बाद हमने एक राउंड टेबल कन्वर्सेशन में दोनों के हाथ हमने मिलवाए हैं और हमने प्रॉमिस कर लिया कि आप लड़ोगे नहीं। एक कोट किया उन्होंने, ट्रंप ने अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे।
तो ये अमेरिका की रणनीति क्या है वैश्विक स्तर पर व्यापार करने की, जैसा अभी शारदा जी ने कहा कि युद्ध इनके लिए व्यापार है। अफगानिस्तान से इन्होंने अपना डेरा भी हटाया है। पूरे विश्व में ये क्या किसकी फंडिंग करते हैं, आतंकवाद को किस नाम पर लोन देते हैं, हथियार कौन मुहैया कराता है, इंडिया के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये शांति का दूत बनकर इस वक्त क्या बताना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? त्यागी साहब। देखिए, ऐसा है, ट्रम्प साहब को इतना ना बोलो, मोदी जी के दोस्त हैं वो। अब की बार ट्रम्प सरकार मोदी जी ने ही कहा था, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपके माध्यम से आपने सवाल किया, जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे सवाल ये आ रहा है, जब आपके सवाल का जवाब भी सवाल ही है। पॉइंट ये है कि हम जब कहते हैं कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुआ एंड पाकिस्तान रिक्वेस्टेड फॉर सीजफायर, फाइन, देन डीजीएमओ रिपोर्ट किसको करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज्यादा से ज्यादा सीडीएस को बताएंगे, और हो सकता है रक्षा मंत्री को बताएंगे, देन इट गोज टू प्राइम मिनिस्टर। माय पॉइंट इज, एज ए सोल्जर आई एम आस्किंग हु इज ट्रम्प टू से, लाइक, जैसे आज मैं अभी आपके साथ बैठा हूं ना, उस दिन भी ऐसे ही चैनल पे बैठा हुआ था, अचानक से आपकी तरह किसी एंकर ने बोला एक ताजा खबर, बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर, ट्रम्प ने ये ट्वीट किया। बिफोर एनीबडी फ्रॉम इंडिया would have said this ceasefire, ट्रम्प ने बोला। माय पॉइंट इज कि यदि हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं, हमारे डीजीएमओ कहते हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहता, इट इज एक्सेप्टेड, बट हु इज दिस ट्रम्प हु इज सेइंग कि, है ना। नाउ पॉइंट इज कि हमने सीज फायर भी कर दिया, फाइन, हमने माफ कर दिया, या हमने अपने ऑपरेशन स्थगित कर दिए। हम कितनी बार स्थगित करेंगे अपने ऑपरेशन? हमने जब बालाकोट स्ट्राइक की थी या सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब भी हमने कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखला दिया है। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो इतनी मोटी चमड़ी की बनी हुई है, जब तक उसको ना ठीक से उखाड़ा ना जाए और खून ना निकले, जब तक वो मानते नहीं है। मैं मान लेती ये सीजफायर ऐसे होता जैसे 1971 में हुआ था, कि जैसे जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल थमाई थी ना जनरल अरोरा को, ऐसे ही पिस्तौल थमाता मुनीर कि सर सॉरी, गलती होगी, मैं सरेंडर करता हूं, मैं हारता हूं, अपने सैनिकों को सरेंडर तो इस कराता समय का वेट क्यों नहीं किया गया? मानी। क्यों नहीं किया गया त्यागी साहब? क्यों इस समय का इंतजार नहीं किया गया? ये तो जिन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया उनसे पूछिए ना। सेना तो तैयार थी, सेना तो अपने काम कर रही थी। सेना को जो जो टास्क दिए गए, 9 टारगेट ध्वस्त करने का टारगेट दिया गया था, वो ध्वस्त कर दिए। उनके एयर स्ट्रिप्स जो ध्वस्त करने का टारगेट दिया था वो दिया। जहां जहां उनके और ठिकाने थे, जो उनके रडार सिस्टम थे, जो उनके मिसाइल थे, जो उनके ड्रोन थे, सेना ने अपना कर रखा। सेना उतना ही काम करेगी जितना हुक्म मिलेगा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास में। मलिक साहब, आप मानते हैं कि देश तैयार था, और त्यागी साहब कह रहे हैं, कर्नल त्यागी, की सेना तैयार थी। आपको भी लगता है कि सीज फायर को जल्दी हो गया है? और मेरे लिए तो बड़ा अचंभे वाली बात है कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर, और वहाँ बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो दुनिया भर के टैक्सेस और दुनिया भर के ऊपर इस वक्त कई तरह की पॉलिसीज का प्रतिबंध लगा रहे हैं। सारा ध्यान उनका प्रॉफिट मेकिंग पर है, पॉपुलेशन कम करने को लेकर है। अमेरिकी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां ले पाएँ, कैसे कैसे छत्रप हो जाएं इस पूरे वर्ल्ड में, इस पर फोकस है। अब ये जो युद्ध का व्यापार करने वाला पूंजीवादी देश है, इसके सरदार कहते हैं कि साहब हमने शांति व्यवस्था बनाई है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार थे दोनों के पास। देखिए, मैं त्यागी जी की बात से सहमत हूं। ट्रंप कौन होते हैं कि सीज फायर को डिक्लेयर करे? ये इंडिया को करना चाहिए था या पाकिस्तान को करना चाहिए था। लेकिन सेना हमारी सीज फायर के लिए तैयार थी या नहीं थी? हमारी सेना 1947 से ही मजबूत है, और इस स्थिति में किसी को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है और दे सकती है और सक्षम है। पहली बात यह है कि जितनी बार भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाई है, हमारी सेना ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और सबक सिखाया। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे ये जाना पड़ेगा, 2 सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें मोदी जी गायब रहे, और जब 26 लोगों की जान गई, हमारे देश के नागरिक शहीद हुए, तो वो सिक्योरिटी लैप्स था। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? आपने कार्रवाई की, पूरा विपक्ष, पूरा देश आपके साथ था, किसी ने उंगली नहीं उठाई कि आपका फैसला क्या है। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया, सरकार को भी, और सेना को तो हमेशा ही करते हैं, सरकार को भी अनकंडीशनल सपोर्ट किया, और कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन सवाल यह है कि जो शिमला एग्रीमेंट था, समझौता था, उसका उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ है?
थर्ड पार्टी कैसे घुसा, जबकि हमने ये तय किया था कि इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मुद्दा होगा ये बायलैटरल इशू होगा और हम मिलकर सुलझाएंगे, चाहे वो हथियार से समझाए, चाहे हम जंग से समझाए, चाहे टेबल डिप्लोमेटिक बात करके समझाए। आज क्या हुआ कि अमेरिका जो है मोदी जी के मित्र है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए वो रैलियां करते थे, उन्होंने आईएमएफ के थ्रू उनको बेल आउट कराया, कितने बिलियन डॉलर्स का लोन दिया और हमारा इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया समर्थन नहीं जुटा पाया किसी भी देश का कि उसको ये लोन ना मिले। क्यों एब्सटेन किया, जबकि अमेरिका ने वोट किया कि पाकिस्तान को लोन मिले? ऐसा क्यों हुआ? अभी आज मोदी जी एयरबेस गए थे, वहां पे बहुत जोशी से सैनिकों का सम्मान कर रहे थे, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आज भी कश्मीर में आतंकवादियों से हमारी सेना लड़ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो लोग हैं, भाजपा के लोग, जो दावा करते थे कि नोटबंदी हुई है, अब वहां पे पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया है। मैं आपको संसद का एक आंकड़ा देना चाहता हूं। सरकार ने, मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2018 से लेकर 2023 तक हमारे 318 जवान शहीद हुए। उसका जिम्मेदार कौन है? अभी जो शेलिंग की है पाकिस्तान में, उसमें हमारे 10 से ज्यादा नागरिक फिर से शहीद हुए। हमारे जो आज की स्थिति आप देख लीजिए, किस किस को भाजपा के लोग ट्रोल कर रहे हैं। जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उसको कह रहे हैं पाकिस्तान की बहन है ये। तो भाजपा के लोग जो है सेना का अपमान भी करते हैं, देश का भी अपमान करते हैं। उससे पहले पूर्व जो सैनिक थी, उसके पत्नी का अपमान कर रहे थे, उसको ट्रोल कर रहे थे। हमारे जो विक्रम मिस्री है, फॉरेन सेक्रेटरी है, उसका उनको अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं जो नियंत्रण में नहीं ला पा रहे भाजपा सरकार? कौन लोग हैं जो नियंत्रण में नहीं है? नवीन मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नवीन मिश्रा जी से मेरा सवाल वही जो कर्नल अमरदीप त्यागी ने पूछा था। नवीन मिश्रा जी, आप सरकार की पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे डिबेट में अभी रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी सर ने सवाल उठाया है और हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं ये डिबेट, ये भी जानना चाहते हैं कि सर, जब देश तैयार था, सीज फायर नहीं होना चाहिए, हम उबल रहे थे, इंतकाम की आग में देश की आवाम जल रही थी, हम मॉक ड्रिल कर रहे थे, सेना तैयार खड़ी थी, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं, इस विश्व के सबसे बड़े पूंजीवाद के, सरगना कहना उनको गलत होगा तो मैं कह देता हूं कि सबसे बड़े पूंजीवाद के सरदार वो ऐलान करते हैं जो युद्ध में अपना व्यापार करते हैं कि मैंने दो देशों के बीच में संधि करा दी है, शांति व्यवस्था कायम है, बहुत लंबी एक्सरसाइज हुई, बातचीत हुई और उसके बाद में अब क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर हथियार हैं, तो ये शांति के दूत बनकर ऐलान किया ट्रंप ने। इसके पीछे की मजबूरी क्या रही? अमरदीप त्यागी सर कर्नल हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सैनिक हैं, वो जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को बधाई इसलिए देता हूं कि दुनिया में जब भी युद्ध की चर्चा होगी और 4 दिनों में जो भारत की सेना, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, या 140 करोड़ देश के तमाम नागरिकों का आशीर्वाद और सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे आप हो, जितनी भी ऑपोजिशन की हमारी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और देश के सुरक्षा के साथ, देश के साथ खड़े रहे, इसके लिए बधाई हो। और मैं त्यागी साहब को ये बता दूं, त्यागी साहब बहुत अनुभवी लोग हैं, खुद ही कर्नल रहे हैं, कि 4 दिन के युद्ध में दुनिया के अंदर जो शॉर्ट युद्ध की चर्चा होगी और 4 दिन में भारत की जो हमारी सेना ने और सरकार की जो रणनीति थी, जिस ढंग ने हमने 4 दिनों में पाकिस्तान को परास्त करने का काम किया है, इस 4 दिन के युद्ध में को पूरी दुनिया के अंदर में गिना जाएगा। अभी बिल्कुल उन्होंने कहा कि अमेरिका के बारे में, देखिए, अमेरिका के किसी भी शर्त पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार या देश के 140 करोड़ लोगों का जो स्वाभिमान था, वो अमेरिका के सामने हमने सरेंडर नहीं किया है। हमने कोई शर्त पे अमेरिका के साथ नहीं किया है। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया है, उन्होंने अनुरोध किया है कि आम नागरिक जिस ढंग से हमारी हमला हो रही थी, हम पहले भी बोल रहे कि भारत दुनिया में शांति का पैगाम देता है। और हमने पहले भी कहा था कि जिस ढंग से पहलगांव के अंदर में 26 भारतीयों की निशंक हत्या पाकिस्तानी धार्मिक उन्मादियों के द्वारा किया गया था, हम उसका जबरदस्त ढंग से मुकाबला करेंगे। और हमारी सेना ने भारत सरकार के तमाम अपोजिशन को लेकर के जिस ढंग से रणनीति हमारी सेना ने और सरकार ने बनाई, और जिस ढंग से हमने पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर में, चाहे उनका लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, चाहे बॉर्डर के इलाके, तमाम इलाकों में जिस ढंग से हमने आतंकवादिस्तान का जो ट्रेनिंग कैंप था, जिस ढंग से हमने बड़ा हमला किया है, जिस ढंग से हमने उनको परास्त किया है, जो आतंकवादी उनका इतना बड़ा मोहरा था,
उसके परिवार में 14 लोगों की जिस ढंग तो से आप इस हमारे- बात की ठीक है, आप सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, हम लोग पत्रकार हैं, हम भी यही दिखा रहे हैं। पूरे देश का मीडिया इतने दिन से यही दिखा रहा है क्या क्या हुआ, रात रात भर चैनल खोले हुए हैं, ये तो हमें भी पता है, हमारे दर्शक भी जो आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है पूरा देश अब जानता है कितना। मैं जो जानना चाह रहा हूं वो ये है, सरकार भी इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकती ना कि पाकिस्तान को इतना सबक मिल गया कि आज के आइंदा कभी वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर कोई भी हरकत अगर करता है, प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है, हमारी सेना ने भी कहा है ऑफिशियली, हमारे डीजीपी ने भी कहा है, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ में भारतीय नागरिक होने के नाते 140 करोड़ जो लोग हैं, उन लोगों का जो भावना है उसके साथ भारत की सरकार खड़ी है। पाकिस्तान ने किसी भी ढंग का कोई दुस्साहस करने का काम किया और किसी भी ढंग से वो किया तो कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। ठीक है। हमने जो युद्ध था इसको स्थगित किया है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं मिश्रा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दूसरा आइए, अगर किसी भी ढंग से देश के किसी भी कोने में अगर उन लोगों ने हमला या सीज फायर को तोड़ा तो इसका परिणाम वहां की सरकार को, वहां के आर्मी को, जावेद वहां की मलिक कुछ कह ISI रहे हैं, को। फिर मैं जावेद मलिक कुछ कह रहे हैं। बस एक सवाल पूछूंगा मैं छोटा सा। जी। जो पहलगाम में हमला हुआ था, 3 आतंकवादी आए थे, उनका क्या हुआ वही बता दो आप। पकड़े गए, मारे गए? नहीं, वो तो फिर मारे गए होंगे ना, वहां तो इतने सारे मारे बॉम्ब गए ब्लास्ट होंगे, कोई खबर ही नहीं है। खबर नहीं है। नहीं, 100 आतंकवादी मारे गए, उनमें से वो 3 भी होंगे। पाकिस्तान भाग गए। रक्षा विशेषज्ञ कुछ कहना चाह रहे हैं, कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए मलिक साहब और मिश्रा जी, मैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान की धरती के पहलगाम में आके ठीक है, कलमा पढ़ने मैंने मान लिया सर, वो 100 आतंकी कम से कम जो मारे गए हैं सबको। उनमें से शायद वो 3 और होंगे। जनता के नाम जी अमरदीप त्यागी सब कुछ कह रहे हैं। जी कड़े मुकाबले ये तो चीन के सुबह तो कहेंगे। मिश्रा जी, कर्नल साहब को सुन लेते हैं, जरा कुछ कह रहे हैं, वो कुछ टेक्निकलिटीज फौज में रहे, सुन लीजिए। जी बहुत जल्दी वो देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ये भी हमारे सर, पीछे तमाम षड्यंत्र हैं। ठीक है, बोलिए त्यागी साहब, कर्नल साहब बोलेंगे। ये मिश्रा जी का तो माइक बंद हो गया, आप बोलिए ना। अच्छा, अभी ऐसा है मलिक साहब, पहले तो आपको बता दूं कि जो आपने कहा ना कि वो 3-4 लोग कहाँ गए, देखो जिस तरह का वो टरेन है, जंगल है, वो ऐसे समझ लो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना, तो उस पर तो सवाल न करो, वो लेटर और सूरज मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज नहीं मारे गए, कल मारे जाएंगे, कल नहीं तो परसों मारे जाएंगे, इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, मेरा जो सवाल है कि अब कहा कि फिर से यदि कोई एक्शन हुआ तो वो एक्शन कितने आदमी मरने पे हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि रियासी में, रजौरी में, कठुआ में, पुंछ में जिन्हें कितने लोग मारे गए, हमने कभी कोई सुध ही नहीं ली। 26 लोग मारे जाते, यानी कि एक थ्रेशोल्ड पार किया आतंकवादियों ने। 4-5 के मरने से हम एक्शन नहीं लेते। ठीक है, पहले भी जब 40 लोग मारे गए थे, 40 लोग, अभी सुन लीजिए, आप बता देना मेरे को, जब पुलवामा में 40 लोग मारे गए थे, यस, हमने स्ट्राइक किया। फिर उड़ी में 19 जवान मारे गए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद में 50-60 लोग मारे गए हैं, जो कोई 4, कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 5, उस पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। अब 26 मारे जाते हैं तो हमने एक्शन ले लिया। अब कह दिया कि आगे कोई एक्शन करोगे तो फिर हम पाकिस्तान की मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो वो कितने लोग मरने पे, यानी कि क्या करें पाकिस्तान की, जो हमारी आंख खुले और हम पाकिस्तान को उसकी जो फन पकड़ के उसको नीचे रगड़े, ऐसा वो पाकिस्तान क्या करे? हमारे पार्लियामेंट पे अटैक कर चुके हैं वो, हमारे मुंबई में अटैक कर चुके हैं वो, कहां का नहीं किया। सैनिक होने के नाते आपका भी गुस्सा है, बिल्कुल सैनिक होने के नाते जो और मुझे, मैंने सुना है, मैंने बॉर्डर से कई बार 1 साल बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सर बता रहा हूँ, बॉर्डर से इस तरह के कई वीडियोस आते हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं हमारे साथ, कुमार राकेश जी भी। पॉलिटिकल विल इतनी कमजोर हो जाती है, क्यों कमजोर है? ठीक है राकेश जी, पॉलिटिकल विल आप सबको सुन चुके हैं, आप बीजेपी, कांग्रेस, विदेश मामलों के जानकार, और कर्नल साहब को भी आप सुन चुके हैं। ये बड़ी पीड़ा है सेना की कि पॉलिटिकल विल इतनी कमजोर क्यों होती है। और मुझे लगता है जिस तरह की तैयारी पूरे देश की थी राकेश जी, जो मॉक ड्रिल करके बच्चे को तैयार किया जा रहा था, मॉल्स में, सड़कों पर ट्रैफिक रोककर ब्लैकआउट किया जा रहा था 15 मिनट के लिए, तो ये सब कुछ जो किया जा रहा था, और फिर उसके बाद जो अभी तड़प मैं देख रहा हूं कर्नल अमरदीप त्यागी साहब की, हर बार सेना पूछती है कि पॉलिटिकल विल इतनी कमजोर क्यों है? आपको भी लगता है कि
इतनी जल्दी शांति होनी नहीं थी। और लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी कह चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत मोटी चमड़ी का है। आप फिर तैयार रहिए अगली बार कुछ के लिए। अक्षय जी, अभी मैं सुन रहा हूँ, सबको सुना मैंने जी। हाँ, शारदा जी ने एक आंकड़ों की बात कही और अंसारी साहब की मजबूरी है अपनी जी। नेता को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लोग जी। सबसे बड़ी बात यह है, ना खड़गे साहब को फॉलो कर रहे हैं, ना राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं। मलिक जावेद की जी कुछ और बोल रहे हैं, शशि थरूर कुछ और बोल रहे हैं, बाकी लोग कुछ और बोल रहे हैं। खैर, वो उनका अपना नैरेटिव्स है, उनका प्रेरोगेटिव्स है। उनके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है या पार्टी बड़ी है, उनको सोचना है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख है लेफ्टिनेंट त्यागी की बातचीत से कि अपने जो सेना के जो भी इनके सीनियर्स हैं, जो उन्होंने 2 दिन ब्रीफ किया, संडे और मंडे कल जो ब्रीफ किया, उनके ब्रीफिंग को उनको भरोसा नहीं है त्यागी जी को। ये पूरा भरोसा है बॉस। ये दुख भरोसा है मुझे, पॉलिटिकल उन लोगों पर भरोसा नहीं है। आप पॉलिटिकल भरोसा नहीं है, राइट। मतलब वो फौज में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये दुख है। आपने सर्व किया है सेना को, उसके लिए सैल्यूट है, लेकिन अब रिटायर कर गए, इसका मतलब का ठीक है, आप कांग्रेस में जाना है जाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता बनना है बनिए। नहीं, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है मुझे लगता है। जो गलत है, जो गलत है, मुझे बोलने दीजिए। चलिए, सबको सुन रहा है। मैं त्यागी साहब, मैं आपको काउंटर का पूरा मौका दूंगा, प्लीज जी। देखिए, भारत की आजादी के बाद पहली बार सेना को फ्री हैंड दिया गया, वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दिया। आप यह त्यागी जी कहीं सेना में काम किया होगा कि एक गोली चलाने के पहले कितनी परमिशन की जरूरत पड़ती थी, इनको अच्छी तरह पता होगा। भाई, आपको यह भी पता होगा 1965 में बलवंत राय मेहता और पत्नी समेत पाकिस्तान के प्लेन आए, उनको उड़ा दिया और हमने कुछ नहीं किया। बाद में पाकिस्तान बोलता है सॉरी, पूरा का खानदान चला गया गुजरात के मुख्यमंत्री का। यह भी ऐतिहासिक फैक्ट है, लंबी सोची है, यदि उसमें मैं जाऊंगा तो। और सेना कितनी, मैं भी कवर करता रहा हूं डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स पिछले 30-35 वर्षों से, वार करस्पॉन्डेंट की ट्रेनिंग मिली। मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी सेना कहां कहां मजबूर हुआ करती थी। त्यागी जी, आपको अच्छी तरह पता होगा। मुद्दा यह है कि जबकि सेना को फ्री हैंड किया गया, इसमें जो चौधराहट करने की कोशिश की है मिस्टर ट्रंप ने, वो अनएक्सेप्टेबल है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में, 2 टूक शब्दों में कहा, रणधीर जायसवाल ने, कि हमने कोई व्यापार की बात नहीं की, हमें तीसरी पार्टी नहीं चाहिए, बायलैटरल है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित है कि हमारे इंटरनल मामलों में हम थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात, जो नैरेटिव्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्रंप, देखिए पोटस उनका है लिंक, ट्विटर का अकाउंट है, बट उसने रियल डोनाल्ड ट्रंप के इससे किया। उन्होंने अपनी, देखिए उनके लिए वो अपनी जगह पर सही है, हमारे देश इंपॉर्टेंट है, हम व्यापारी उनकी तरह नहीं है, वो मूल रूप से व्यापारी, राजनेता बाद में आते हैं। पहले वो ट्रंप सरकार की, मोदी जी गलती है, मोदी जी चीज को समझते हैं, देश में कहां गलतियां हुई है वो सबको समझ में आता है, कहां सही करना है। लेकिन कल मोदी जी ने जो भाषण दिया आज आदमपुर बेस पे, पाकिस्तान ने सबसे बड़ा झूठ फैलाया, पूरे नैरेटिव चलाने की कोशिश की। एक ही बार में आदमपुर एयरबेस पे जा करके उन्होंने नैरेटिव को तोड़ा, हमारे जो एयरफोर्स के जो भी नीचे से लेकर ऊपर थे सबको उत्साहित किया और जान्वित किया, जो एक नेता का कर्तव्य होता है, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। उस परिप्रेक्ष्य में अब तेजस्वी जैसे मूर्ख लोग या कुछ ऐसे लोग बात कर रहे हैं व्यापार, तुम हमारे देश के नेता का भरोसा करोगे, तुम अमेरिका का भरोसा करोगे? हम जो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम, और साथ साथ उनके भाषण में 3 बातें हैं, टेरर और टॉक नहीं चलेगा, उखाड़ ली जो अमेरिका उखाड़ना है, टेरर और ट्रेड नहीं चलेगा, खून और नदी नहीं बहेगी। क्या मतलब है? बार बार प्रधानमंत्री रिपीटली बोल रहे हैं, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोल रहा है, हमारे सेना के तीनों डीजीएमओ 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल रहे हैं, डाटा दे रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए, हमारे 40 से 50 उसके जवान मारे गए, उनके 4 से 4 का तो फैक्ट है। F-16 जो अमेरिका ने दिया था उसको धराशायी कर दिया। हम तो युद्ध शुरू किया ही नहीं अब तक, हम तो अभी तो हमारे मिसाइल ही काम कर रहे हैं, उनका एयर डिफेंस तबाह हो गया। 11 बेस, त्यागी जी आप तो सेना के ऑफिसर रहे वरिष्ठ, कि ऐसे एयर बेस। डोंट टेल मी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? मुझे कांग्रेस का आप बता रहे हैं। अब मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र की हम कौन है? सामने जो आएगा मैं फिर हम कौन है?
हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? बीजेपी हम कौन है? उनके साथ एक सैनिक को पूछना पड़ रहा है हम कौन है। उनके साथ हूँ। देश सर्वप्रथम है मेरे लिए। हम कौन है? आपने क्या किया? क्या किया राष्ट्र के लिए? राकेश जी थोड़ा, राकेश जी बोल दीजिए ना, वो भी सैनिक है भाई। क्या है? आप हमारे सेना उनको गोली मत छोड़ो। पे सवाल उठाएंगे, बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम कौन है कि हम आप राष्ट्रवादी हो? हम कौन है? वहाँ पे एक सेना आप राष्ट्रवादी हैं तो हम कौन है? कतई बर्दाश्त नहीं है। सॉरी, कतई बर्दाश्त नहीं है। किस पे सवाल उठा रहे हैं? बोल रहे हैं। मोदी मोदी जी जी सेना की क्षमता पे सवाल उठाया, और सेना को काम कौन करता है? पॉलिटिकल विल से सेना के तीनों मैंने क्या कहा? क्या है अभी? चलिए क्या ठीक है, कहा मैंने? मैं लौटता हूँ राकेश जी, राकेश जी मैंने क्या कहा? ठीक है, शांत हो जाइए, ठीक है। उससे है कि कर्नल साहब डोंट टेक पर्सनल, ओके ठीक है राकेश जी प्लीज, राकेश कितने जी वर्षों चला रहा है। हाँ मैं लौटता आप हूँ बोलने की क्षमता रखिए। मैं लौटता हूँ। आपके बीच में नहीं। सर ठीक है, सर पैनल का सम्मान कीजिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, पैनल का सम्मान कीजिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। ठीक 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 ये अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पानी पीजिए, मैं आता हूँ, लौट के आता हूँ मैं आपके पास, ठीक है, पानी पीजिए, मैं आता हूँ। कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ठीक, और मुझे भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। ओके, तो ओके, हम क्या ओके, कह रहे हैं? हमने सेना को बहुत क्या अच्छा बोला? डिफेंड किया आपने, प्लीज नहीं हुआ। ठीक है सर मैं और लोगों को लाना चाहता हूँ सर। अरे एक बार ठीक में है। मुंबई में राकेश जी एक मिनट, राकेश जी 30 सेकंड दे दीजिए मुझे, ठीक है सर, एक मिनट। कर्नल साहब, त्यागी साहब प्लीज। सर ऐसा है, ठीक है, देखिए डिबेट है, एडुकेट करने के लिए बैठे हैं ना, डोंट टेक इट पर्सनल प्लीज। आरपी सर हमारे साथ हैं, आरपी श्रीवास्तव हमारे चैनल, ठीक है सर। ये जो इस वक्त बात हो रही है, कोई त्यागी साहब ने कहा कि इच्छा शक्ति की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है, और कुमार राकेश भी कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। देश कंफ्यूज है, हम सब कंफ्यूज हैं। अक्षय जी देखिए, देश कंफ्यूज नहीं है, ये तो मान लीजिए। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कल संबोधन में अपने जो बताया, और देश को बड़ा स्पष्ट बता दिया कि हम अमेरिका के सामने किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं। और ये देखिए, हमारा देश कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुका। आपने देखा होगा 65 में वार हुआ होगा, वो जो PL 480 कैंसिल किया अमेरिका का, उसकी खैरात पर जिंदा नहीं है देश। दूसरा 71 के वार में भी नहीं हुआ, उनके 7वें जहाजी बेड़ा को अमेरिका को भाव नहीं दिया, और इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने भाव नहीं दिया। ये समझने वाली बात है। तो हमारा देश कभी अमेरिका की चौधराहट को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, इतना जरूर है कि चौधरी बनने का प्रयास किया ट्रंप ने। अब ये प्रयास क्यों किया? क्या वो अपनी फजीहत कराना चाहता है? हमारा जो है टैग लाइन भी है कि ट्रंप ने अपनी फजीहत करा। एक तरफा कोई संधि होती है, भारत के और वहाँ के DGMO के बीच में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया। आपको पता है कि संधि होने वाली है, जिन भी सूत्रों से आपको पता हो सकता है कि पाकिस्तान बता दिया। आप ट्वीट कैसे कर सकते हैं? आप ट्वीट कैसे कर सकते हैं दूसरे देश के मामले में? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन होने वाला, उसके पहले फिर आ गए आप ट्रेड को लेकर के। आप देखिए कि जहां तक, और सबसे बड़ा वॉर ट्रेड तो आप खुद ही करते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और देखिए, हमारे विदेश मामलों के जानकार ने बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ, हमको तो लगता है पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी अमेरिका है, जो पूरी दुनिया में आतंक को जो है फैलाने में फंडिंग करता है, फीडिंग करता है, सब करता है। उसको अपना हथियार बेचना, ट्रेड की बात क्यों कर रहा है भाई? अपने यहाँ की दुर्दशा, अपने यहाँ की आर्थिक कमजोरी, अपने यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए हथियार बेचने का उसने क्या ठेका ले रखा? कहाँ युद्ध कराता नहीं। 13 साल वियतनाम से युद्ध किया, आप सोचिए किस तरह से है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उसको लताड़ा है, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। अब रही बात सेना के शौर्य की, सेना ने जितना भी किया देश के लिए, वो सैल्यूट के काबिल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान जो आप बोल रहे थे, पाकिस्तान अब नहीं करेगा या उसको सबक सिखाएंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, पाकिस्तान बिल्कुल मोटी चमड़ी का है, वो हमेशा ये करता रहेगा, और कई बार हमें हर बार सबक सिखाना पड़े। बिल्कुल, सीज़फायर बंदूक सौंप के जिसकी चर्चा कर्नल त्यागी कर रहे थे, उस कर्नल न्याजी ने तो बंदूक दे दी थी। हाँ, कि भाई इस तरह की सीज़फायर के बाद जी ये हो रहा है, तो आप देखिए कि इस तरह का वो काम करता रहेगा। तो अब उसको सबक सिखाने के कौन सा तरीका हमें अपनाना होगा, ये देखना होगा। दूसरी बात आप देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके साथ। इनका सेशन खत्म अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल भी और आज भी
जिस सख्त लहजे में अमेरिका को, एक तरह से अमेरिका को इनडायरेक्टली अमेरिका को ही चेताया है, पाकिस्तान को चेताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो इस बार में ही सबक सीख लिया, उसके कई ठिकाने तबाह हो गए और हालत यह है कि वो खुद ही वहाँ के लोग पर वहाँ के पूरी तरह से हाय तौबा मचाने लगे। वहाँ की सरकार और तमाम चीज़ें हम लोगों ने कवर किया पिछले दिनों में, पिछले जिस तरह से घटनाएं हो रही थी और वहाँ की स्थिति देखिए, उनके जो है आतंक के आका तबाह हुए। तो इन सारे मुद्दों को अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो भी नसीहत देने का प्रयास किया, निश्चित रूप से देश के, हमारे देश की के गौरव के साथ है। हमारी सेना को सल्यूट है और देश की आवाम को उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अब निश्चित रूप से हमारी सेनाएं फ्री हैंड हैं। फ्री हैंड पहले भी वार किया होगा, बिल्कुल फ्री हैंड नहीं भी हुआ होगा तो कैसे लड़ाई लड़े होंगे, और आज भी फ्री हैंड जो सेना को दिया गया, निश्चित रूप से ये एक तरह से प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि हमारी सेनाएं सक्षम है। तो अब इस बार अब किस तरह से सबक सिखाएंगी और आने वाले समय में क्या पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं लौटूंगा कर्नल त्यागी, आपसे जवाब भी लूंगा। शारदा जी हमारे साथ हैं, शारदा दीक्षित, विदेश मामलों की जानकार है। मैम, ये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस चौधराहट की जरूरत क्या है, यहाँ जैसा आरपी सर ने कहा कि यहाँ डीजीएमओ लेवल पर बातचीत चल रही है, जिस भी सोर्स से ट्रंप के पास ये न्यूज पहुंची हो, ट्रंप इतने अधीर थे, इतने उतावले थे कि सीधा ट्वीट करके श्रेय ले लिया कि मैंने कराया सब कुछ। क्या वजह है इसकी? हाँ, वजह तो वही है ना कि युद्ध इनके लिए जान माल का नुकसान नहीं है, इनके लिए एक अवसर है, जो अवसर इन्हें अपनी जो हेगेमनी स्थापित करने का मौका देता है, जो इन्हें हथियारों के सौदे और अपने लोगों के लिए रोजगार देने का। क्योंकि अभी अमेरिका में इनकी पूरी तरह से हालत पतली है, क्योंकि पूरे अमेरिका तो भारत जैसा देश नहीं है कि अपने राष्ट्रपति के जन विरोधी कदमों को चुपचाप झेल लेगा। वहाँ की तो सारी स्टेट्स में इनके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात इनके अपने हाथ से निकले हुए हैं। वहाँ की जो जितनी भी स्टेट्स हैं, सब में डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी ये टैरिफ वॉर का इन्होंने जो एक वो छोड़ा है फेवर लेने के लिए वहाँ की जनता का, हमारे जैसे मूर्ख वहाँ पर नहीं है। वहाँ की जनता राजनीतिक रूप से सचेत है, इकोनॉमिक रूप से सक्षम है और वो सामाजिक रूप से भी जानते हैं कि इस तरह की हरकतें देश को बर्बाद करेंगी। लेकिन वो जिस तरीके से अपने देश से बाहर अपनी चौधराहट की स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में अमेरिका को पाकिस्तान तो क्योंकि उसका पालतू पिट्ठू है, वो तो उसको पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा हमारी सरकार को भी और हमारे जनसाधारण को भी कि क्या हम इस युद्ध पर आधारित अंतिम सांस गिन रही पूंजीवादी व्यवस्था में जो अपने सांस लेने के लिए एक हवा का झोंके की तरह युद्धों को देखती है, अभी ये नेस्तनाबूद होने वाली है। क्योंकि कब तक लोग अपने समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए जो ये सत्ता में बैठे लोग होते हैं, पाकिस्तान है, चाहे ट्रंप है, चाहे इजराइल है, चाहे वो कोई और है, तो कब तक वो युद्धों के सहारे उनकी रोटी रोजी, उनकी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की समस्याओं को, महंगाई की समस्याओं को हल ना करके युद्धों में झोंकते रहेंगे, जनता को, मासूमों को मरवाते रहेंगे। फौजी चाहे हमारे मरे, चाहे किसी और देश के मरे, हमारे निरीह प्राणी चाहे वो कहीं के भी मरे, देश विश्वास करता है, देश अपने शासक के साथ खड़ा है। वो नोटबंदी में भी साथ खड़ा था, जब ये कहा गया कि पूरा आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, वो 370 हटाया तब भी साथ खड़ा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी साथ खड़ा था। लेकिन उस देश की जनता को मिला क्या? देश की जनता को 28 निरीह मासूमों की जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। हम विश्वास करना चाहते हैं, हम एक एक शब्द पर विश्वास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की जानें ना जाएं। हर रोज वहाँ पर फौजी कफन में बनकर आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम जनता को ये दर्द है कि एक 3 दिन शादी के होने के बाद जब वो नौसेना का अफसर मारा जाता है और फिर वो कहती है कि हमें प्यार प्रेम भाईचारा चाहिए, तो उसको ट्रोल किया जाता है। जब मिस्री आकर कहते हैं कि जब वो सूचना देते हैं तो उनको ट्रोल किया जाएगा। ये जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि भाई इन युद्धों से, इस फेक राष्ट्रवाद से जनता का भला नहीं होने वाला। जनता का भला जागरूकता से होगा। अपने अधिकारों को खड़े होकर मांगना पड़ेगा
कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे युद्ध से होने वाले व्यापारिक सौदों में, तुम्हारे मुनाफे में, तुम्हारे शेयर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है हमें मैम, आपका आक्रोश मैं समझ रहा हूं, मेरे पास समय भी थोड़ा सा कम है, जल्दी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। कर्नल त्यागी, ये जो मैम ने, शारदा दीक्षित जी ने अभी एक वर्ड दिया, फेक राष्ट्रवाद, अब मुझे इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रवादी हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम तो है नहीं। मतलब जो सवाल करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं है, बस सिंपल ठीक है सर। हमने पूछा, हमने सेना को नहीं, आप तो चलिए, ये बात खत्म हो गई। राकेश जी, मैं त्यागी साहब, मैं ठीक है, वो आपने जवाब दे दिया। मामला नहीं है, फैक्ट का मामला मेरी है। बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो वो बताइए जो आरपी सर ने पूछा था कि कैसे इस भीड़ चमड़ी को, त्यागी साहब आपने बीच में बोला था कि मैं बताऊंगा, आप तो ये बता दीजिए मोटी चमड़ी कैसे मैं सुधरेगी, ये ये बताना बता चाहता हूँ। देखिए, जब तक उनकी सेना का खून नहीं बहेगा, आ रहा हूँ मिश्रा जी, आपके पास आ रहा आप हूँ। कितने भी आतंकवादी मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं कि 100 आतंकवादी मारते, 100 वाट, उसके 500 और तैयार बैठे हैं, वो कल को फिर भेजेगा। नहीं तो ये फिर क्या, आप कैसे एक रुकेगा? होगा, आपका एक ये वर्जन होगा। क्या है, ये बता दीजिए, कम समय कम है। देखिए, हाँ, बस एक लाइन में कहता हूँ, हाँ। कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, एंड वी आर स्ट्रांग एनफ टू गिव हिम बिफिटिंग रिप्लाई बाय कन्वेंशनल वॉर। वो इस तरह की लड़ाई लड़ता रहेगा। वी शुड गो फॉर कन्वेंशनल वॉर, और उसका सरेंडर, उसका ठीक है, मुनीर की पिस्तौल हाथ में आनी चाहिए, उसके खून बहना चाहिए, उसके कर्नल शव न्याजी जाने की चाहिए तरह, उनके घरों ठीक है, में, सैनिकों के। न्याजी की तरह, ठीक है। तब वो मिश्रा जी, सुधर जाएगा। मिश्रा जी, नवीन मिश्रा कुछ कह रहे हैं जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, राकेश जी ने भी कहा और अमरदीप त्यागी जी ने भी कहा, एक तो ये साबित हो गया है, बार बार जो दुनिया को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों की ना कोई अपनी जात है, ना कोई अपनी धर्म है। पहलगाम के हमले ने ये साबित कर दिया कि आतंकवादियों का धर्म भी है और जाति भी है, और ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया समझ गई है। ठीक है, बिल्कुल कर्नल साहब, ये वोट बिल्कुल ठीक है, कर्नल साहब बिल्कुल ठीक है। मलिक जावेद जी, मिश्रा जी, ठीक मैं है। आप करता हूं कर्नल साहब एक भारतीय नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल आपके शब्दों का कद्र भी कर रहा हूं, और आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सेना, ठीक है, ठीक ठीक है सर। जावेद, मलिक जावेद, ठीक है जी, पाकिस्तान के जो धारण को, ठीक है सर। मिश्रा जी, ठीक है पूरी दुनिया जी, जावेद जल्दी से, हम आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है भाई। ठीक, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ ठीक है सर। राकेश जी, अरे चुप कर कुमार राकेश जी, पॉलिटिकल भाषण जी, और बहुत ठीक है। मिश्रा जी मुझे खत्म करना प्लीज, जल्दी से। राकेश जी आपका वर्जन लास्ट। एयरफोर्स के साथ साथ हमारी जितनी एजेंसीज है। मिश्रा जी थोड़ा पैनल में और लोगों को बोलने दीजिए ना। सुनिए सर, हम सबको सुन रहे हैं। ठीक है, पार्टी बिल्कुल, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। राकेश जी बोलेंगे, राकेश जी शुरू कीजिए। पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का एक शहर नहीं बचा है। पाकिस्तान घुस गए, खत्म हो गया सब, पाकिस्तान खत्म हो गया। दूसरों को बोलने दो भाई। राकेश जी आपको वर्जन लास्ट मिनट है। लेकिन कर्नल साहब करे क्या, जिस देश के अंदर में मिश्रा जी दूसरों को तो बोलने दीजिए सर, हमारा तो काम ही है, हम दिन भर प्रवक्ताओं को सुनते हैं। प्लीज जी राकेश जी। अक्षय जी, सवाल क्या है? सवाल आपका लास्ट वर्जन जानना चाहता हूं इस पूरे क्रिस पर, कि मोटी चमड़ी कैसे रुकेगी, और ये जो मैडम ने, शारदा दीक्षित जी ने जो वर्ड दिया है फेक राष्ट्रवाद, देश विश्वास करना चाहता है। मेरा मानना है कि ये फेक राष्ट्रवाद की बात तो बिल्कुल गलत है। मैं शारदा जी को भी राष्ट्रवादी मानता हूं, इसलिए वो नैरेटिव्स को मैं अक्षरशः खंडन करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, यह हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी यहाँ बैठा हुआ, चाहे अंसारी साहब हो या त्यागी जी हो, वो राष्ट्रवाद में जब डेविएट होता है ना कांटा, वहां कष्ट होता है। यहाँ पे सबको एकजुट होकर के जो भारत सरकार कर रही है, हमारी भारतीय सेना कर रही है, उसका समर्थन करना है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। उस नैरेटिव से नहीं होता है। जो कर चुकी है उससे विश्व हर प्रव है। कर्नल कह रहे हैं, कर्नल राकेश जी, कर्नल कह रहे हैं कि क्या मुंह बंद करना राष्ट्रवाद है? भारत के साथ पूरा विश्व है। अमेरिका ने अपना चरित्र दिखा दिया। चलिए, ठीक, हम संभल गए। ठीक है, जितना हवा में थे। आरपी सर कहेंगे, आरपी सर क्या मुंह बंद करना, कर्नल साहब की बात का जवाब दे दीजिए।
क्या वो मुंह बंद समझ में करना आ गया। राष्ट्रवाद है? तो सवाल जो ना है, पूछे राष्ट्रवादी जो है, सवाल ना पूछे यहाँ सरकार पे, से। और सबको ऐसा एकजुट कुछ नहीं है। करके ये तो हमारे देश का लोकतंत्र है, हर आदमी सवाल पूछने के लिए सक्षम है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है, देश की सेना का सवाल है, देश की सरकार का सवाल है, निश्चित रूप से ऐसे वक्त में एक साथ मिलकर के ही वो करना चाहिए और सर में सर मिलाने की मलिक जरूरत जावेद, है। आप जल्दी से बोल दीजिए, आपका वर्जन बहुत जरूरी है मेरे लिए। देखिए, विपक्ष सरकार आपको के विपक्ष पूरा सरकार के साथ है। जहां देश की सिक्योरिटी का मसला होगा, मामला होगा, वहां पे विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ है। सवाल लेकिन पूछना राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोह तो नहीं है? नहीं, लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ा अधिकार है। ये मौलिक अधिकार में आता है। ये संविधान में विश्वास नहीं रखते, इसलिए सवालों से भागते हैं, सवालों से डरते हैं। सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही हो जाएगी। सवाल पूछे जाएंगे, संसद में पूछे जाएंगे, सड़क पे देश पूछे जाएंगे, विश्वास आपके करना चैनल चाहता पे पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बोलेगा, काम भी पक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन मिश्रा, मलिक जावेद, कर्नल अमरदीप त्यागी, शारदा दीक्षित जी, कुमार राकेश और चैनल हेड हमारे आरपी श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। ये सवाल आप सबके जहन में अभी बाकी है और इसे बाकी होना चाहिए। जो शारदा दीक्षित ने कहा था कि देश विश्वास करना चाहता है, हम भरोसा करना चाहते हैं, फेक राष्ट्रवाद जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्नल अमरदीप त्यागी की बात को भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की चमड़ी मोटी है। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की चौधराहट की या उनके ट्वीट की जो सबसे पहले उन्होंने किया, तो ये वो पूंजीवाद देश हैं जो हथियार बेच कर अपने देश की आवाम का, अपने रिहायशियों का खर्च चला रहे हैं और अब शांति दूत बनकर ट्विटर पर 4 लाइन लिखकर चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी का ये दो टूक जवाब, ये संदेश कि न पाकिस्तान को बख्शेंगे और रही बात ट्रंप की, तो हमें किसी की जरूरत नहीं, वी आर केपेबल इनफ। आप देख रहे थे स्वदेश, सबसे पहले देश। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।